We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ने तीसरे दिन ईरान पर प्रचंड प्रहार किया है। इजरायली हमले में तेहरान की ऑयल डिपो और बुशहर की गैस रिफाइनरी तबाह हो गई है। तेल डिपो, गैस रिफाइनरी और न्यूक्लियर प्लांट पर इजरायली वार से ईरान की कमर टूट गई है। ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया है, जिसके बाद इजराइल में सायरन की आवाजें सुनी गई। मध्य पूर्व में भड़का महायुद्ध। 48 घंटे बरसे बम बारूद। नेतन्याहू का यलगार, ईरान में हाहाकार। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन वर्सेस ईरान का ट्रू प्रॉमिस 3। इजराइल की मिसाइलें आग उगल रही हैं। ड्रोन बम और गोले बरसा रही हैं। इमारतें जमींदोज हो रही हैं। जहां तक नजर जाती है, बर्बादी ही बर्बादी नजर आती है। इजराइल के प्रचंड प्रहार से ईरान में हाहाकार मच गया। हर तरफ तबाही मची हुई है। धुएं का गुबार डरा देने वाला है। तो वही आसमान से बरसते गोले शहर को जला रही हैं। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान ऑयल डिपो और बुशहर में गैस रिफाइनरी को निशाना बनाया। इजराइल ने एक रात में 150 से ज्यादा ठिकानों को हिट किया, जिसके बाद यहां तबाही मच गई। इजरायली अटैक से बुशहर की ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। कई किलोमीटर से आग के शोले दहकते दिखाई दे रही हैं। प्रचंड आग की लपटों ने पूरी रिफाइनरी को पल भर में स्वाहा कर दिया। रिफाइनरी से काला धुआं और आग की लपटें उठती दिखी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बारूदों के भीषण विस्फोट से आसपास की कई इमारतें हिल गईं। 2 दिन के प्रचंड प्रहार में अब तक 138 ईरानी मारे जा चुके हैं, जिनमें 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट और 20 से ज्यादा ईरानी कमांडर्स शामिल हैं। इजराइल के इस हमले में 350 से ज्यादा घायल हैं। इजराइल के इस आसमानी प्रहार से ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल के बारूदी तेवरों को देखते हुए तेहरान समेत 7 राज्यों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं, जिससे कि इजराइल से भीषण अटैक से बचा जा सके। लगातार तीसरे दिन इजराइल के हमलों से तेहरान में हाहाकार मच गया। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के अटैक से ईरान में जान माल का काफी नुकसान हुआ। ईरान का मिलिट्री सपोर्ट सिस्टम तबाह हो चुका है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को 2 टूक शब्दों में कहा कि हमले नहीं रुकेंगे तो ईरान बर्बाद होगा। इसके बाद इजराइल ने ईरान में दुनिया के सबसे बड़ी गैस फील्ड पर भी हमला कर दिया। इतना ही नहीं, इजराइल ने कहा है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में वो आयतुल्लाह शासन की हर निशानी खत्म करेंगे, जिससे इजराइल को खतरा है। इजराइल ने सेंट्रल ईरान में एक फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया, साथ ही कई न्यूक्लियर साइट्स को भी हिट किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजराइल ने नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी,
फोटो यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर चीन न्यूक्लियर बेस को निशाना बनाया है। शनिवार को इजराइल ने तेहरान पर टारगेट अटैक किया, जिसके बाद तेहरान में कई विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेहराबाद हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले किए, जिसके बाद यहां आग की भीषण लपटें दिखी। ये ईरान के लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट विमानों का बेस है, जिसको भारी नुकसान पहुंचा है। मिडल ईस्ट में इस वक्त जंग के हालात हैं। इजराइल और ईरान के बारूदी तेवरों के बाद से दुनिया टेंशन में है। ईरान के पलटवार से अमेरिका भी परेशान है। गल्फ के देशों में भी खौफ आई है, क्योंकि अब मिडल ईस्ट में संघर्ष नहीं बल्कि जंग के हालात बन चुके हैं, जो कब विश्व युद्ध में बदल जाएं कहा नहीं जा सकता। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।